हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम करेंगे जिसमें हमें दो लिंक लिस्ट दिया होगा, ठीक है, और वो दोनों लिंक लिस्ट को हमें मर्ज करना होगा। तो डायरेक्टली एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। तो ये देखो लिस्ट 1 दिया है एंड ये लिस्ट 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो पहला अप्रोच तो ये बता सकते हैं लोग कि लिस्ट 1 को एरे में रख लो, लिस्ट 2 को एरे में रख लो और फिर क्या करो कि सॉर्ट कर दो और सॉर्ट करने के बाद तीसरा लिंक लिस्ट क्रिएट कर दो। सो वो कर तो सकते हैं बट दैट विल बी एक्सपेंसिव प्रोसेस। दूसरा आसान तरीका क्या होगा, इसी लिंक लिस्ट को यूज़ करके हम लोग सॉर्टेड लिंक लिस्ट बना सकते हैं। तो पहला लिंक लिस्ट भी सॉर्टेड है, दूसरा लिंक लिस्ट भी सॉर्टेड है, हमें तीसरा क्रिएट करना है, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स कैसे करेंगे। एक नया हेड होगा, ठीक है, और एक लेंगे पीटीआर। पीटीआर क्या करेगा, लास्ट एलिमेंट को क्या करेगा, ये पॉइंट करेगा, राइट। तो जब हेड नल हो, पहले हेड क्या रखेंगे, नल, ताकि हमें पता हो कि हेड में भाई कहीं पॉइंट नहीं कर रहा है। और पीटीआर भी आप नल ले सकते हो। और लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को कंपेयर करेंगे कि दोनों में से किसकी वैल्यू छोटी है। तो यहाँ पर तो इक्वल है, तो कोई भी लिस्ट को हेड बना दो। तो पहले वाले को क्या करेंगे हम लोग, लेट से हेड बनाएंगे। अच्छा, जो नोड यूज़ होगा उसके पॉइंटर को आगे मूव कर दोगे। अब लिस्ट 1 का पॉइंटर क्या करोगे, यहाँ से आप मूव करके नेक्स्ट वाले को पॉइंट करोगे, लिस्ट 1, राइट। अब क्या करोगे, लिस्ट 1 के नोड एंड लिस्ट 2 के नोड को कंपेयर करोगे। तो इसमें छोटा कौन है, लिस्ट 2 का नोड छोटा है, राइट। तो ये पॉइंटर, अब पीटीआर क्या करेगा, पीटीआर लास्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा। अभी हमारे पास एक ही एलिमेंट है तो फर्स्ट एंड लास्ट यही है, राइट। तो इससे क्या करोगे, इससे आप पॉइंट कर दोगे यहाँ पर। अब जब लिस्ट 2 का नोड ये वाला यूज हो चुका है तो लिस्ट 2 को आगे बढ़ा दोगे आप और लिस्ट 2 को कहाँ प्लेस कर दोगे, नेक्स्ट एलिमेंट पे। अब फिर से कंपेयर करोगे लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो इस बार लिस्ट 1 के एलिमेंट छोटा मिलेगा, ठीक है। तो क्या करोगे, अच्छा पीटीआर वाला ना लास्ट एलिमेंट को हमेशा पॉइंट करेगा, तो अब यहाँ नहीं होगा, पीटीआर वाला यहाँ पर होगा, राइट। और फिर इससे क्या करोगे, छोटा अब लिस्ट 1 वाला एलिमेंट, तो अब इसको पॉइंट करोगे और फिर पीटीआर को भी आप मूव कर देते हो हर बार। और फिर लिस्ट 1 के नोड को यूज़ कर रहे हो तो लिस्ट 1 के को आगे मूव कर दोगे, तो लिस्ट 1 यहाँ आ जाएगा। फिर लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 कंपेयर होगा। अब लिस्ट 2 का एलिमेंट छोटा है तो पीटीआर से पॉइंट करोगे लिस्ट 2 का एलिमेंट एंड लास्ट एलिमेंट को पीटीआर से पॉइंट करोगे और लिस्ट 2 को आगे बढ़ा दोगे, राइट। अब दोनों इक्वल हैं तो किसी को मान सकते हो। तो लेट्स से हम लिस्ट 1 को मान लेते हैं और फिर लिस्ट 1 को क्या करोगे, आगे मूव कर दोगे तो ये नल को पॉइंट करेगा, राइट। और फिर लास्ट में ये पीटीआर होगा, पीटीआर को क्या करोगे आप, इसको पॉइंट कर दोगे। तो ये बेसिक सा फिलॉसफी है कि लिस्ट 1 लिस्ट 2 होगा, जो छोटा एलिमेंट होगा उससे क्या करोगे, लास्ट पॉइंटर से उसको पॉइंट करा दोगे। तो यही फिलॉसफी फॉलो करते हैं एंड कोशिश करते हैं कोड करने की। मैं कोडिंग पैनल को बड़ा कर लेता हूँ। तो जैसा डिस्कस किया था, दो पॉइंटर बना लेते हैं। एक का नाम रखते हैं हेड और इनिशियली ये नल रहेगा, और एक ले लेते हैं पीटीआर और इसको भी लेते हैं नल, ठीक है। कुछ एज केसेस होंगे, जैसे ऐसा हो सकता है कि लिस्ट 1 एम्प्टी है, लिस्ट 1 डबल इक्वल टू नल। अगर नल होता है तो मर्ज करने का कोई सीन ही नहीं बनता। तो क्या करो, लिस्ट 2 को रिटर्न कर दो कि जो भी लिस्ट 2 में है भाई वही मर्ज वाला लिंक लिस्ट है, क्योंकि लिस्ट 1 तो एम्प्टी है। तो आप रिटर्न कर दोगे लिस्ट 2, दैट्स इट, ओके। अगर ऐसा भी हो सकता है कि लिस्ट 1 एम्प्टी नहीं है, लिस्ट 2 नल है, मतलब एम्प्टी है, तो क्या करोगे, आप रिटर्न कर दोगे लिस्ट 1, राइट। अगर ऐसा नहीं है, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है, तब क्या करेंगे हम लोग करेंगे वाइल लिस्ट 1 नॉट इक्वल टू नल एंड लिस्ट 2 नॉट इक्वल टू नल। तो जैसे लिस्ट 1 था, ठीक है, एंड लिस्ट 2 होगा, ऐसे ही हो सकता है। तो जब तक लिस्ट 1 या लिस्ट 2 दोनों में से कोई ख़त्म नहीं हो जाता तब तक हमें ये प्रोसेस रिपीट करना है, ठीक है। कौन सा प्रोसेस, जो कि हमें नया लिंक लिस्ट फॉर्म करने का वाला प्रोसेस। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि हेड नल तो नहीं है, क्योंकि जब हेड नल होगा तो हम लोग पहले हेड को असाइन करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो यहाँ पर मैं बना ही लेता हूँ लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, ठीक है। और हेड हमारा है नल, हेड है नल, मतलब किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है। तो चेक करेंगे छोटा कौन है। तो यहाँ लिखेंगे इफ़ लिस्ट 1 डॉट वैल। ये वैल कहाँ से ले रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ से। आप देखो बताया गया है कि जो वैल्यू होगी नोड की वो वैल में स्टोर होगी।
तो मैं चेक कर रहा हूँ लिस्ट 1 वैल छोटा हो लिस्ट 2 के वैल से, राइट। तब क्या करेंगे हम लोग, ptr इक्वल टू हेड इक्वल टू लिस्ट 1। ऐसा इसलिए कर रहे हैं फ्रेंड्स क्योंकि लिस्ट 1 का वैल्यू छोटा है, मतलब हेड भी इसी को पॉइंट करेगा और ptr भी इसी को पॉइंट करेगा। ptr किसको पॉइंट कर रहा है, लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है जो नया वाला लिंक लिस्ट बन रहा है, ठीक है। अभी तो एक ही नोड है, तो एक ही नोड फर्स्ट भी है लास्ट भी है, तो हेड किसको पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा, एंड ptr किसको पॉइंट करेगा, लास्ट नोड को पॉइंट करेगा। अब एक नोड हमें मिला है छोटा सा, ठीक है, सबसे छोटा, तो वो अभी फर्स्ट भी है लास्ट भी है, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ptr इक्वल टू हेड इक्वल टू लिस्ट 1। और अब यहाँ पर करेंगे क्या, लिस्ट 1 को हम लोग आगे बढ़ा देंगे। अगर ये लिस्ट 1 छोटा होता तो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिस्ट 1 इक्वल टू लिस्ट 1 डॉट नेक्स्ट, ठीक है। अगर लिस्ट 1 की वैल्यू छोटी नहीं होती तो एल्स कंडीशन में क्या होगा भाई, लिस्ट 2 की वैल्यू छोटी होगी। तो यही काम हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट 2 के साथ करेंगे। यहाँ लिखते हैं ptr इक्वल टू हेड इक्वल टू लिस्ट 2, और इस बार क्या करेंगे, लिस्ट 2 को आगे बढ़ा देंगे, लिस्ट 2 इक्वल टू नेक्स्ट। अगर ये हेड नल होता तो, ठीक है, अगर हेड नल नहीं होगा तो हम लोग लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को कंपेयर करेंगे, ठीक है। इफ़ लिस्ट 1 डॉट वैल लेस देन लिस्ट 2 डॉट वैल, तो यहाँ पर हेड का कोई रोल नहीं होगा क्योंकि हेड नल नहीं है, मतलब एटलीस्ट एक एलिमेंट आ गया हमारे पास। तब हम क्या करेंगे, हम सारा काम ptr से करेंगे क्योंकि ptr लास्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, राइट। ptr डॉट नेक्स्ट इक्वल टू लिस्ट 1, क्योंकि यहाँ हम एज्यूम कर रहे हैं कि लिस्ट 1 का नोड का वैल्यू छोटा है, राइट। तो हम लोग ptr नेक्स्ट में लिस्ट 1 डाल दिए, और फिर क्या करेंगे, ptr को क्या करेंगे, ptr को आगे बढ़ा देंगे। तो ptr इक्वल टू लिस्ट 1 आप कर सकते हो या ptr डॉट नेक्स्ट भी कर सकते थे, सो बोथ आर फाइन। तो यहाँ लिखता हूँ मैं ptr इक्वल टू लिस्ट 1, एंड लिस्ट 1 को क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे लिस्ट 1 इक्वल टू लिस्ट 1 डॉट नेक्स्ट। आई होप हम लोग समझ रहे होंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, सपोज करो लिस्ट 2 छोटा होता तो यहाँ से इसको पॉइंट करते, जो कि ऐसा कर रहे हैं नेक्स्ट करके, और फिर इसको आगे बढ़ाते, ठीक है। यही वाला काम कर रहे हैं हम लोग। तो अभी लिस्ट 1 छोटा था तो उसके अकॉर्डिंग किए। अगर ऐसा नहीं होता तो मतलब लिस्ट 2 छोटा है, अगर लिस्ट 2 छोटा है तो जहाँ जहाँ लिस्ट 1 लिखे वहाँ वहाँ लिस्ट 2 लिख देंगे। यहाँ लिखते हैं लिस्ट 2 और ptr इक्वल टू लिस्ट 2 एंड लिस्ट 2 इक्वल टू लिस्ट 2 डॉट नेक्स्ट। एक चीज़ और समझना पड़ेगा फ्रेंड्स हमें कि हेड नल हो तो ये काम करना, अगर हेड नल ना हो तो फिर ये नीचे वाला प्रोसेसिंग भी उस समय नहीं करना। तो एक काम कर देंगे, यहाँ पर एक वर्ड यूज़ कर लेंगे कॉन्टिन्यू। कॉन्टिन्यू मतलब कि हेड जब नल होगा तो ये काम होगा और उसके बाद ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये चेक कर लेगा, ऐसा तो नहीं कि एक ही नोड है ना, और नोड होते तो ये काम हम लोग कर सकते थे, लेकिन सपोज करो एक ऐसा कुछ सिनेरियो आ गया जहाँ पर एक ही नोड है, ठीक है, तो हो सकता है वहाँ कुछ दिक्कत आ जाती है, इसलिए यहाँ वर्ड लिख देते हैं कॉन्टिन्यू कि ये काम कर लिया भाई, अब फिर से जाओ नेक्स्ट इटरेशन से आप करो। तो आई थिंक ये सॉर्टेड है वाइल वाला हमारा। अब हो क्या सकता है फ्रेंड्स कि सपोज करो कि लिस्ट 1 बहुत बड़ी है, तो मान लो लिस्ट 2 एग्जॉस्ट हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है, ऐसा नोड कुछ बन गया। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, अब सबको ट्रेवर्स करने की ज़रूरत नहीं है। मान लो इतना लिस्ट हमारा बन गया, ठीक है, तो मे बी हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली लिस्ट 1 को पॉइंट कर देंगे। मैं फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सपोज़ करो लिस्ट 1 में ये सारे एलिमेंट थे, लिस्ट 2 में ये एलिमेंट थे। अब सपोज़ करो कि लिस्ट 2 एग्जॉस्ट हो गया और ptr यहाँ पर है, राइट, और लिस्ट 2 एग्जॉस्ट हो गया, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको पॉइंट कर देंगे और ये हमारा ये लिस्ट बन जाएगा। ये नया वाला जो लिस्ट होगा ये सॉर्ट ऑफ ये हो जाएगा, ये, राइट। तो ये सब जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये कैसे कर सकते हैं हम लोग, यहाँ आके लिखते हैं, देखो वाइल लूप से तभी बाहर आओगे जब दोनों में से एक लिस्ट ख़त्म हो गई होगी। तो यहाँ चेक करते हैं, इफ़ लिस्ट 1 नॉट इक्वल टू नल, मतलब कि लिस्ट 1 अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो लास्ट वाले एलिमेंट से क्या करो, इसको लिंक कर दो। तो ptr नेक्स्ट इक्वल टू लिस्ट 1 ऐसा लिंक करते रहे हम लोग। अगर ऐसा नहीं है
तो मे बी हो सकता है लिस्ट 2 ख़त्म ना हुआ हो, ठीक है। अगर ख़त्म हो गया होगा तो नल आ जाएगा, उससे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ख़त्म हो गया है तो क्या करेंगे, लिस्ट 2 ऐसे ऐड कर देंगे, राइट। और फिर हेड को रिटर्न कर देंगे, तो यहाँ लिखते हैं रिटर्न हेड। तो आई थिंक हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब रन करके देखते हैं कि सैम्पल टेस्ट केसेस पास हो भी रहे हैं कि नहीं। तो सैम्पल टेस्ट केसेस एक्सेप्ट हो रहे हैं फ्रेंड्स। अब इसको सबमिट करके देखते हैं। सो बढ़िया, ये हमारा सोल्यूशन एक्सेप्ट हो रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।